चलिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का, दोस्तों फिजिक्स का 2 फरवरी को आप सभी का एग्जाम है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक सभी देखना। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आधे का जवाब देना है आप लोग को, 35 का। ठीक है, तो आप सभी के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो गया है दोस्तों। आप लोग को 70 में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 35 का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए, जितने भी छात्र 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं फिजिक्स का, तो ये उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अंत तक सभी देखना। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। टोटल समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक रहेंगे 70। ठीक है, 100 में से 70 अंक का प्रश्न यहाँ पे रहेगा और 30 अंक आप लोग को प्रैक्टिकल जो हुआ है उसमें रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों फिजिक्स का। यहाँ पे 2 फरवरी को आने वाले प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सारे सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 2 फरवरी को एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 35 तक कर लिए थे। उसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अंत तक सभी देखना। इससे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड जो है करके रखे हैं। कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अंत तक सभी देखना। पहला प्रश्न है यहाँ पे 35 नंबर की द्विआधारी योग जो होता है 1+1। काफ़ी सारे छात्र इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि 1+1 अगर ऑप्शन में 2 भी कभी कभी दे दिया जाता है तो कई सारे छात्र 2 लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है ना, द्विआधारी में 1+1 जो होता है वो 10 के बराबर होती है। ठीक है, 10 नहीं, 10 के बराबर होता है। 1 भी नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है, 1 और 1 ये भी नहीं होते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 35 का, सी आपका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, 36 नंबर देख लेते हैं कि OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है वो कितना होता है। देखिए OR गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होती है वो A+B बराबर होता है C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है J(T⁻⁻1)। ऑप्शन नंबर 37 का ए सही उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, कहा गया कि चुंबकशीलता जो होता है, यहाँ पे चुंबकशीलता जो होता है म्यू का मान, परमिएबिलिटी जो पूछा गया है यहाँ पे म्यू का मान पूछा गया है, ये होता है आपका B/H के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 39 देख लेते हैं दोस्तों। कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से नमन कोण के लिए कौन सा सही है। तो टेन डेल्टा का जो मान होता है दोस्तों BV/BH के बराबर होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। समय कम है, आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों फटाफट। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप लोग को बचा है फटाफट कर लीजिए। 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान। ये मान लो दोस्तों आपका पृथ्वी है, ये इक्वेटर है और ये पोल है ध्रुव। ठीक है, इस पे 90 डिग्री होती है, यहाँ पे 0 डिग्री होती है। तो हम लोगों से पोल पर पूछा गया है, ध्रुव पर पूछा गया है, तो इस सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। और ये आपका इक्वेटर पर होता है, मतलब विषुवत रेखा पर होती है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, फिर चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई। ठीक है, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में जो रिलेशन पूछा जाता है, मैं आप लोगों को कई बार बता रहा हूं दोस्तों, 6Lg बराबर होता है आपका 5Lm के बराबर। ठीक होता है ना, इसको आप लोग देख लो किस ऑप्शन में है, 6Lg बराबर 5Lm। ठीक है, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6Lm बराबर 6Lm बराबर होता है, तो देख लो 6Lm बराबर होता है 5Lg के बराबर। ठीक है, ये देख लो किस ऑप्शन में, वही आंसर सही हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही लग रहा है, इधर जाएगा तो 6Lm और ये 5Lg दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कई सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान रखना 6Lm। ठीक है, 6Lm बराबर 5Lg, या फिर Lm/Lg बराबर होता है 5/6। Lm/Lg ठीक है, वो होता है 5/6। अगला देख लेते हैं 42 नंबर। कहा गया कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट का जो मान होता है वो कितना होता है। तो म्यू नोट का जो मान होता है दोस्तों वो आपको बताना है, ये होता है 4π × 10⁻⁻7 Hm⁻⁻1। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो होता है आपका 0 के बराबर। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, आप सभी को 70 क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मार्क्स के ही आप लोगों को न्यूमेरिकल रहेंगे, जो फार्मूला बेस्ड रहते हैं।
बाकी सारे आप लोग को एक एक मार्क्स के यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्न पूछ जाते हैं, वो आप लोग को बनाना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आती है तो उसको छोड़ के आप लोग इसके साथ चल जाना है, इस तरह के प्रश्न को, जो आप लोग को सीधे एग्जाम सीधे आंसर मिलते चले जाएंगे। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा 0। अगला है दोस्तों कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो पूछा गया है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सी बराबर 1/√अंडर में μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है दोस्तों, वो होता है आपका लगभग 10⁻⁻7 मीटर के इक्वल, ठीक है, अबाउट 10⁻⁻7 मीटर। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के जो संचरण की दिशा होती है, कई बार मैंने बताया E क्रॉस B के समानांतर होती है। तो 46 का सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगी। 47 देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान होता है, सिंपल है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आवेश का चार्ज पूछ दिया गया है, वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं यही पूछ दिया गया है। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कभी कभी माइनस भी दिया जाता है तो वो भी आप लोग का सही हो जाएगी, ठीक है, माइनस वाला भी। अगला देख लेते हैं कि प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है, प्लांक नियतांक कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला वो होता है ml/10⁻⁻1। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। 49 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल लगा दो, वही सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 50 नंबर देखते हैं, 50 नंबर के रेडियोधर्मी क्षय के लिए जो व्यंजक है, यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सा सही है। देखिए अल्फा कण में जो होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अल्फा कण के लिए। नेक्स्ट है कि संभव कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है। तो ठीक है, तो L बराबर होता है आपका NH/2π, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगी 52 का। चलिए 53 देख लेते हैं, कैथोड किरणें समूह जो होता है किसका होता है। देखिए कैथोड जो होता है ये आपका होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एनोड पे आपको पॉजिटिव चार्ज होती है, कैथोड पे नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के जो समूह होता है ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव, ठीक है। 54 देख लेते हैं कि परमाणु में जो अवस्थित मूल कण होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सारे होंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होती है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु में जो अवस्थित मूल कण होते हैं, ठीक है, तो 54 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। देखिए इसको, हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है, 54 का डी। अवस्थित मूल कण होते हैं, मूल कण जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। तो प्रथम नियम में जो संरक्षित रहता है दोस्तों वो आपका ऊर्जा होता है, आवेश, संवेग या फिर द्रव्यमान। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका आवेश, ठीक है। किरचॉफ के प्रथम नियम में ये होता है और लेंज के नियम में दोस्तों आपका ऊर्जा होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, बल क्षेत्र, उसका मान आपको बताना है। तो ये होता है μ0 × I × 2r, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 56 का। 57 देख लेते हैं, कहा गया अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर 57 का ए सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सही है। तो 1 टेस्ला का मान जो होता है वो कितना होता है। देखिए 1 टेस्ला बराबर होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन एम, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻1 और मीटर इन्वर्स हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यही सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है 0 अनंत होती है, ठीक है, अनंत इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। चलिए 60 नंबर देखते हैं कि एमीटर की धारा सुग्राहिता जो होता है वो क्या होता है। देखिए एमीटर की धारा सुग्राहिता जो होता है विक्षेप बटा धारा, यही उत्तर हो जाएगा 60 का ए। चलिए 61 देख लेते हैं, कहा गया है
कि स्व प्रयुक्त का ऐसा मात्रक, देखिए स्व प्रयुक्त का ऐसा मात्रक होता है आपका हेनरी। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए आई आर एम एस बराबर कितना होता है बताओ। आई आर एम एस बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी आपका 62 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा सही है। तो एक्सेल बराबर होता है आपका ओमेगा एल, क्या होता है ओमेगा इंटू एल। 64 देख लेते हैं, कहा गया है आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारितीय प्रतिघात जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। पूछा गया प्रश्न था, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं एल आर परिपथ का प्रतिबाधा, देखिए इम्पिडेंस कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूट अंडर में r² प्लस ओमेगा l²। ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर धारा का मान क्या होता है। देखिए शिखर धारा का मान पूछा गया है, तो सिंपल प्रश्न होता है दोस्तों। शिखर धारा में ये होता है 220 है ना, बटा में रूट यहाँ पे इंटू √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। अगर आई आर एम एस पूछता तो ये बट्टा में √2 हो जाता। ठीक है, शिखर धारा बटा √2। जब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान जो होता है वो 220 इंटू √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय जो ऊर्जा होता है वो कितना होता है। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी इन अ करेंट कैरिंग इंडक्टर इज। तो सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 68 देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल जो होता है वो कितना होता है। तो कार्यकारी बल जो होता है दोस्तों वो होता है आपका एफ वेक्टर बराबर एल क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 69 देख लेते हैं कि ये देखिए फिर से आ गया विद्युत शक्ति वाला। कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इसको आप लोग को याद रखना होगा V बराबर IR वाले फार्मूला से और P बराबर VI वाले फार्मूला से। ठीक है, इस दोनों से आप लोग को ये क्वेश्चन बन जाएगा। P बराबर V²/R, ये सही है। 70 देख लेते हैं दोस्तों, कहा गया है कि मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो कितनी होती है। देखिए 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से 70 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कई सारे क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे आप सभी के एग्जाम्स में, वो सारे आप लोग बता दोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ताकि इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय।